मैं भी मोदी भक्त था, मैं ब्राह्मण हूँ भैया, मोदी भक्त। हाँ पहले मोदी भक्त था, लेकिन मेरा आईना जब उतारा मैंने पता चला सच्चाई क्या था रोड पे, क्या सच्चाई है। ये भाई ने बोला भैया आप ब्राह्मण हो, मुझे अपना मोदी वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कट्टर भारत का कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं मोदी वाला हिंदू नहीं हूँ। ठीक है, ये 5 मुद्दे हटके चुनाव लड़ जाए, ये भी सिंह नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। कौन से 5 मुद्दे? हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे हटके चुनाव लड़े, एक भी सिंह नहीं आएगी बीजेपी। इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसके कहते हैं। मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, मुझे नौकरी दिलवा दो कहीं। मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही करना है क्या? इससे देश का विकास होगा? मुझे आप लोग बताओ, इससे देश का विकास होगा? नौकरी चाहिए नहीं चाहिए आपको? हॉस्पिटल चाहिए नहीं? आपके बच्चे के कॉपी पेन चाहिए नहीं हाथ में चाहिए कि लाठी डंडा चाहिए आपके बच्चे के? इसका जवाब बीजेपी। बीजेपी भी चोर है, दंगा मतलब आप कह रहे कांग्रेस चोर है, बीजेपी भी चोर है। नहीं इसीलिए बदला जनता ने, आप इनके मतलब कहते हैं बीजेपी महाचोर, कांग्रेस चोर था, बीजेपी महाचोर है। कांग्रेस ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, इनको पढ़ाया, और भाजपा ने क्या करा? इनके दिमाग में टट्टी जहर भर दिया पूरा। ये कुछ और सोच ही नहीं सकते, कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस के स्कूलों में पढ़े हैं ये, वो भूलकर जो जहर भरा है ना उनके अंदर, जो जहर भरा है, ठीक है, इसके स्कूल में पढ़े हो। जो चवन्नी भर का जो निशान है ना, ये भी कांग्रेस की। अरे सुनो, हाँ सुन तो लो, हो गया। ऐसे होते हैं नूचे लगे, ये चवन्नी ऐसे जो निशान लगा है पोलियो का, ये कांग्रेस का देन है। ये कांग्रेस सही नूचे लगड़े पैदा होते हैं, आज अंधभक्ति नहीं करते, ऐसे ऐसे चलते हैं। एक ही नारा, एक ही आम, झूठ बोलो सुबह शाम, अब पकड़े जाओ जय श्री राम। बस अब आए ना सच्चाई, सीधा बोलो, तुम्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, क्योंकि तुमने गांधी परिवार के पक्के हो, जो गांधी परिवार ने जिसने हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहा, तुम उसके पक्के हो। एक मिनट शांत रहना, अगर सुनने की दम हो तो बोलो, सुनने की काम इनके अपने अभी 5 काम बोलो ना, 5 काम बोलो मोदी ने क्या किया है, तुम्हें सुनने की दम हो तो बोलो। ये 5 काम नहीं, 5 काम का 5 काम भाई, 5 काम। बीजेपी ऑलवेज राइट है और रहेगी। आइए हेलो, हमारे देश का अभिन्न अंग था जम्मू कश्मीर, ठीक है, उससे 370 धारा किसने उठाई? इससे पहले कहते थे हटेगी नहीं, क्यों नहीं हट सकती? क्या नहीं है? वहाँ का संविधान ही बिल्कुल अलग था। क्या ये पूछे 370 क्या है? वही पूछे 370 क्या है भैया। मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 370 ये है कि वहाँ पे पहले हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जाकर के नहीं बच सकता था, ठीक है। वहाँ पे झंडा भी हमारे सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया है, ठीक है, जा करके। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, बाहर से वहां से कोई आया, हमारे देश में बाबर आया, बाहर से आया था, हमारे देश का था, लुटेरा ही तो था। उसने अयोध्या में जाकर के श्री राम मंदिर को तोड़ करके और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई। आपने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा है फैसला? है क्या फैसला पढ़ा है? क्या पढ़ा कर आइए? गलत बोल रहे हैं, क्या गलत बोल? सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला पढ़ कर आइए। पहला इनको बोलना भी एक क्रेडिट देखो, कह रहे हैं राम मंदिर, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, सुनो भैया, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये मोदी जी को मत कह, राम मंदिर मोदी जी की बनाया है, राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, ये आस्था विषय, राजनीति विषय नहीं होना चाहिए। सुनो मेरी बात सुन लो, आपने बोला बिल्कुल नहीं, राजनीति से नहीं होना चाहिए, ये मुद्दे की बात होना चाहिए। 700 किसान शहीद हो गए, ये भी क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो भी, ये भी क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए। बेरोजगार हो गए युवाओं, वो भी क्रेडिट मणिपुर पे मुद्दे पे भी इनको क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए। ये लोग इस क्या तीनों की, और सुनो, देश को सिर्फ बर्बाद करने के तारा है, और इन लोगों को जिस चीज अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं भी मोदी भक्त था, मैं ब्राह्मण हूँ भैया, मोदी भक्त तो हाँ पहले मोदी भक्त था, लेकिन मेरा आईना जब उतारा मैंने पता चला सच्चाई क्या था रोड पे, क्या सच्चाई है। ये भाई ने बोला भैया आप ब्राह्मण हो, मुझे अपना आईडी दिखाओ, इसी में से एक ही गुड़ में ये आए थे, तो मैं उनको आईडी दिखाया, भैया दिखाए नहीं, कह रहे हाँ यार तुम तो ब्राह्मण हो, तो हम कह रहे हम तो मोदी वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कट्टर भारत का कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं मोदी वाला हिंदू नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ये बोला तो कट्टर हिंदू तो
बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को नहीं सपोर्ट करेंगे। आप मोदी को नहीं सपोर्ट करें, कट्टर हिंदुओं का। रोजगारी महंगाई पे बात होगी, कितने IIT, कितने एम्स, कितने कॉलेज बनाए, इस पे बात होनी चाहिए, तो मोदी जी को वोट दूंगा। हाँ, इस पे बात होनी चाहिए, कितने एम्स बनाए। क्या बोलेंगे भाई साहब, बोलिए। भाई साहब हमारे देश में कितने गुरुकुल तोड़े गए, थोड़ा आगे जी। कितने गुरुकुल तोड़े गए वो भी पता होगा। ठीक है, कांग्रेस ने सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज्यादा एकीकरण में योगदान निभाया था रियासतों में। एक रियासत माननीय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास रह गई थी, उसी को लटका के चले गए। उसे किसने क्लियर किया है? बीजेपी ने। ठीक है, और रही बात आपके ये पहले बाबरी मस्जिद जो बनाई थी, देखो किया तो गलत था, किसी ने भी किया। अरे सर, बाबरी मस्जिद से पहले आप जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं बोल बाबरी मस्जिद पर बात मत कीजिए। ये 5 मुद्दे हट के चुनाव लड़ जाए, ये भी सीन नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। कौन कौन से 5 मुद्दे, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये मुद्दे हट के चुनाव लड़ ले, एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी का, एक भी सीट नहीं आएगी। इनको पहले क्यों खाली यही, अब इनसे काम पूछोगे हिंदू मुस्लिम कितने काम किया, पाकिस्तान, यही सब करेंगे कि तो एक काम नहीं किया मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, ना मुझे राजनीति से मतलब, मुझे इतना पता है मैं भी मोमदनों के साथ काम करता हूँ। ठीक है, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ भैया टॉप की, मेरे मोस्टली कारीगर वही हूँ, उनके बिना मैं काम नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मोमदनों के खिलाफ हूँ। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है सच्चाई। लेकिन मैं पसंद करता हूँ बीजेपी को कुछ कारणों से। 370 धारा उठाई और भगवान राम का जो भी है भव्य बीजेपी के शासन। सुनो, किसान का सीधी सी बात है, हमारे आप भी जानते हो हमारे लाल किले से झंडा क्रेडिट मोदी जी को दे दो। कौन सा? मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचारों पे को दे दोगे? 40 दिन तक जंतर मंतर देश के पहला जंतर मंतर। कांग्रेस के जमाने में दंगे नहीं होते थे? कांग्रेस ने चोर था, तो बीजेपी भी चोर है। दंगा मतलब आप कह रहे कांग्रेस चोर है, बीजेपी भी चोर है। नहीं, इसीलिए तो बदला जनता ने। आप इनके मतलब कहते हैं बीजेपी महाचोर, कांग्रेस चोर था, बीजेपी महाचोर है। सुनो सर, अब आप बदल दो, हम तो नहीं बदल सकते। हम तो बीजेपी को लाएंगे, 101% आएगी और इस बार 400 सीटें आएंगी। बीजेपी राज्य में विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ है। हेलो भैया, सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। क्या नहीं किया, सब कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कहाँ दिक्कत है? भाजपा का ही एक नरेश अग्रवाल सांसद है जो बोलता है बिस्की में रम बसे और रम में बसे राम। ये इनके नेताओं का बयान है। शंकराचार्यों का बुरा भला इनके नेताओं ने बोला। शंकराचार्य कौन है? सनातन को बनाने वाले भगवान है वो, 4 पीठों के भगवान है वो, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलोगे। अगर हिंदू विरोधी कोई पार्टी है ना, ये बोलते कांग्रेस पार्टी है। अरे राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, 50 जजों ने केस लड़ा, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, भाजपा को क्रेडिट दे रहे हैं। भाजपा कौन होती है क्रेडिट लेने वाली भाई? राम मंदिर का कौन होती है भाजपा क्रेडिट लेने वाली? अडवाणी जी को देना चाहिए था, उनको क्या बोल दिया आपने? बिल्कुल राइट बात है। मैं बताता हूँ, रुको। जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तभी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। और उत्तर प्रदेश एक पूर्ण राज्य है, आप जानते हो, वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर पूर्ण बहुमत से मैं बैठा हूं तो मैं राजा हूं वहां का। और ये दिल्ली केजरीवाल है ना, ये इसके अंडर में नहीं है, क्योंकि ये उपराज्यपाल है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो बीजेपी को पूरा क्रेडिट जाता है राम मंदिर का, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते कैसे भी। आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, मैं ज्यादा भैया रुको सुप्रीम कोर्ट को नहीं आता है। मैं पूछा सुप्रीम कोर्ट को मानते भी नहीं मानते ये लोग? मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये लोग मानते कि नहीं मानते, इनसे पूछने का बताइए। सबसे ईमानदारी से बीजेपी क्या नहीं कर रही? लॉकडाउन की जैसी परिस्थिति में वायरस जब आया था, विश्व को हमारे देश की आबादी सबसे ज्यादा है, सबको पता है। डीमसी रेंग रही है, मतलब समझते हो ना कितनी आबादी है, जैसे माचिस की तीली डाल दी हो, समझना। हमारे देश को कोरोना वैक्सीन अपने देश में स्वदेशी बना करके लगवाई, देश को सुरक्षित किया। उस पीरियड में लोगों को सुनो, एक सेकंड सुन लीजिए। उस टाइम पे आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस तो करी होगी, उस टाइम पे हर घर में लगभग मेरे हिसाब से राशन भी दिया, आज तक दे रहे हैं। और क्या चाहिए? एक और बात बताऊं तो आप फ्री में राशन मिला, जॉब फ्री में राशन। पहले एक मिनट इन्होंने बोला वैक्सीन बनी। वैक्सीन कहाँ बनी? कि कांग्रेस ने प्रयोगशाला बनाई थी, उन जगह वैक्सीन बनी है।
ठीक है। दूसरी बात, ये वैक्सीन का इन्होंने पहले भी महामारी आई है, कांग्रेस ने पहले भी निराकरण करा है, ठीक है। ये पहली महामारी में इन्होंने काम नहीं करा है। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, अगर वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन लग भी रही है, तो मोदी जी का फोटो उसमें बढ़ाया कि यही है, यही करके चुप है। मानसिकता जब जबरन बात सही है आपकी, जबरन बैठाई जा रही है मानसिकता, उसके बाद ये नहीं बोलेंगे। सुनो, सुनिएगा, अगर 70, हाँ क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं हमें 5 किलो राशन मिल गया। आपको राशन, आपने बोला, अभी देखो अभी भाई कैमरामैन भैया अभी बोला मेरे पास, इनको नौकरी नहीं चाहिए, इनको 5 किलो राशन चाहिए, इनको सरकार को नौकरी नहीं चाहिए। हेलो भैया, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे इस देश में रोजगार नहीं होगा ना, फिर भी रोजगार ढूंढ लूंगा। जो मेहनती व्यक्ति होगा ना, सुबह घर से निकलेगा, वो शाम को कुछ ना कुछ लेके जाएगा। क्या ये पकौड़ा तालने वाला डायलॉग है, ये देखो, ये अंधभक्ति इसे कहते हैं, अंधभक्ति इसके कहते हैं। मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी दो, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, मुझे नौकरी दिलवा दो कहीं। क्यों, कहाँ ढूंढ ढूंढ के थक गया, जूता खिस गया, दौड़ लगाते लगाते जूता खिस गया। सबको 1 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख बोले थे, 1 लाख नहीं बोले थे उन्होंने 15 लाख बोले थे, 1 लाख नहीं बोले थे। 15 लाख बोले तो 2 करोड़ नौकरी बोले थे, नहीं मिलती अच्छे दिन के लिए। अगर रोटी खानी है ना, तो 10,000 में भी गुजारा होता है। 10,000 नहीं खानी, सबको अरबपति बनना है, सबको मर्सिडीज लेनी है, तो ले लो ना। कांग्रेस ने दे दी, किस किस को दी थी बता दो। और एक और बात, इन्होंने प्रयोगशाला की बात कही, जब एक बात करी, बताइए, आप यहाँ के विधायक हैं, तो आपने 70 साल में प्रयोगशाला बना दी, तो कौन सा नाम कर दिया? अब जो प्रयोगशाला बनाई है, तो जिस गवर्नमेंट की सरकार आए, मतलब जिस पक्ष की सरकार आएगी, तो वही तो काम करेगी। अब उसे भी हम राहुल गांधी के पिछवाड़े से बांध के भेज दें। चलिए जॉब भी बेच रहे हैं मोदी जी, ये भी ध्यान रखें। और बताऊंगा नहीं और क्या क्या कांग्रेस ने बनाया, तो वो भी बेच देंगे मोदी जी। ठीक, अब मेरी बात सुन के जाओ। इन्होंने मोदी जी, कांग्रेस ने, भैया आपने जय श्री राम, मैं पहले पूरी बातें सुन, मेरे पास टाइम नहीं है ना, बात अपनी बातें सुन लिए, आप अपनी बातें सुन ले। इनको क्या है, इनसे काम नहीं पूछा जाए, बेरोजगारी बात करना चाहिए। किसान बैठे हैं धरने पे, उनको मांगे पूरे हक के लिए, ये बोल नहीं सकते बीजेपी वाले। इनको सिर्फ मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही करना है। क्या इससे देश का विकास होगा? मुझे आप लोग बताओ, इससे देश का विकास होगा? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं? आपके बच्चे के कॉपी पेन चाहिए कि नहीं हाथ में चाहिए, कि लाठी डंडा चाहिए आपके बच्चे के? इसका जवाब बीजेपी वाले क्या बोलेंगे भाई साहब? आप बोल रहे थे, आइए क्या बोलेंगे? मेहनत करेंगे तब तो मिलेगा, कि ऐसे मिल जाएगा? आगे आइए, बोलिए। मेहनत करेंगे तभी मिलेगी। ये इनसे पूछो, अपने बच्चे को कॉपी पेन देने के काम करोगे, लाठी डंडा देने के काम करोगे? इनसे पूछो कि कहाँ से सीखो। स्कूल इनको चाहिए कि इनको मंदिर मस्जिद की जरूरत है? हमें दोनों, मुझे दोनों चीज की जरूरत है। हमें शिक्षा की भी जरूरत है, हमें मंदिर की भी जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा अगर हट नहीं जाएगा, तो बच्चों के हाथ में लाठी नहीं जाएगी, वो पेन नहीं जाएगा, पत्थर ही जाएगा। बच्चों के हाथ में पत्थर ही जाएगा, वो पत्थर ही चलेगा। मेरी बात मैं जो देखो, ये कह रहे किसान आंदोलन के, ये देखो लाठी लेके, देखो किसान लोग कहते हैं ये लाठी लेके आए। ये देखो, इनको कैमरामैन को सुनाओ, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। पहले कहते हैं लाठी ले, देश के जो अन्नदाता है, और उनको कह रहे हैं आतंकवादी, खालिस्तानी। ये लोग गलत सोच वाले, यही सोच है।